मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश मिश्रा हूँ और यही शाहजहाँपुर में चिकित्सा कार्य कर रहा हूँ। सर, बहुत चीज़ें सामने आई हैं, आपकी अच्छाइयाँ और जो है आपकी गुणवत्ता सब सामने आ गई हैं और उसको लेकर के हम आज रूबरू हुए हैं आपसे। क्या कहना चाहेंगे पर चाहे पानी की बात कही जाए, चाहे नशे की बात कही जाए, इस तरह के सामने जो आपने उजागर किया है नशे को लेकर के, पानी को लेकर के, जो आवाम जो है पेड़ों को लेकर के, इस तरह से जो बातें सामने नज़र आई, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? मैंने गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा मेडिकल कॉलेज कानपुर से MBBS किया था और शाहजहाँपुर में चिकित्सा कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले मैंने इसमें एक नशे पर नाटक लिखा था 2008 में, क्योंकि उसमें यहाँ इसमें एक नशे से बहुत ही नवयुवक प्रभावित थे, तो मैंने जन समाज को जागरूक करने के लिए नाटक लिखा पतंग। इस नाटक को देखने के लिए श्री के गोस्वामी कलाकार मुंबई से आए थे और इसके कई मंचन हुए हैं। उसके बाद में मैंने नाटक लिखा था TB बीमारी ऊपर विदा को मैंने पहला मंचन में किया था लखनऊ में राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में 2009 में। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पद्मश्री पुरस्कार विजेता उन्होंने देखा था, उन्होंने बहुत सराहा था। तो इस नाटक की विशेषता है कि TB की वैरायटी जितनी है, जितनी विभिन्नताएं हैं, उनको व्यक्ति हंसते हंसते जानता है। उसमें हंसी मजाक के रूप में ही पूरा TB का नाटक समझाया गया है। उसके बाद में मैंने पर्यावरण के ऊपर परलोक एक दर्शन नाटक लिखा, पूरा पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर है। ये हिंदू धर्म के अनुसार जो देवी देवताओं के माध्यम से मैंने उसको समझाया है। उसमें इंद्रपुरी का दृश्य दिखाया है। वहाँ पर आत्माएं आरोप लगाती हैं कि मुझे सूर्यदेव ने मारा है, क्योंकि सुबह सुबह लू लग के मैं आ गया मर के। तो विष्णु जी कहते हैं कि आपने गर्मी क्यों बढ़ा रखी सूर्यदेव से? तो सूर्यदेव कहते हैं मैंने गर्मी नहीं बढ़ाई है, बल्कि धरती को बचाए रखने के लिए जो ओजोन परत का सुरक्षा का जो आपने दिया था, उसको इन लोगों ने अपनी विषैली गैसें निकाल करके, ग्रीन हाउस गैसें निकाल के कारखाने या गाड़ियों से उसको छिन्न भिन्न कर दिया है, जो मेरी हानिकारक किरणों को और बढ़ी हुई ऊष्मा को रोक लेता था। जब वही छिन्न भिन्न हो गई है तो गर्मी तुमको सहनी पड़ेगी। तब विष्णु जी कहते हैं कि ऐसा करिए, आप अपनी गर्मी ऊष्मा कम कर लें। तो विष्णु जी सूर्यदेव कहते हैं कि भगवान, मैं आपकी आज्ञा नहीं टाल सकता था, मुझे अन्य ग्रहों को भी रोशनी ऊष्मा देनी होती है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, गर्मी तो उनको सहनी पड़ेगी। फिर उसी संदर्भ में पवन देव बुलाए जाते हैं, वो अपना कहते हैं। फिर वनदेवी आती हैं, वनदेवी भी कहते हैं कि जहाँ मेरे जंगल हुआ करते तो वहाँ पे इन लोगों ने अपने कारखाने खोल दिए हैं, वहाँ पे पत्थरों के शहर बना दिए हैं। जहाँ मेरे पौधे ऑक्सीजन निकाला करते थे, वहाँ पर से अब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हवा में ऑक्सीजन संतुलन तो बिगड़ना ही था। और कहती हैं भगवान, ये लोग अपने जीवन में एक पौधा तो लगाते नहीं हैं, लेकिन मरते समय एक पेड़ लकड़ी जरूर ले जाते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? तो विष्णु जी कहते हैं कि ठीक है, इनसे गलती हो गई, लेकिन आप और पौधे क्यों नहीं लगाती हैं? तो कहते हैं मैं बहुत लगाती हूँ, लेकिन न धरती नीचे पानी है न ऊपर पानी है। पौधे तो बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। फिर मेघदेव बुलाया जाता है। मेघदेव आते हैं, वो कहते हैं मैं पानी तो बरसाता हूँ, लेकिन जितना पानी बरसाता हूँ वो बह जाता है, क्योंकि इन लोगों ने जो धरती माता के बर्तन हुआ करते थे, यानी कि तालाब, पोखर, नदियाँ, उन लोगों इनको नष्ट कर दिया है। तो मेरा बरसाया हुआ पानी बह जाता है। अगर मेरे बरसाया हुआ पानी का 1/10 हिस्सा भी रोक ले तो साल भर पानी कभी नहीं रहेगी। तब नारद जी यहाँ आते हैं धरती पे देखने के लिए। तब यहाँ पर वो देखते हैं, यहाँ पर लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए हुए हैं और कुछ लोग गले में गमला लटकाए हुए हैं। उस ऑक्सीजन से वो काम चला